FBR के नंबर्स को अगर तहरीक इंसाफ के पहले साल की परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत बेहतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर IMF के टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो ज़ाहिर एक शॉर्टफॉल है, मगर वो शॉर्टफॉल की वजूहात भी चेयरमैन FBR बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि उसके नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स टू GDP बढ़ेगा। जो खसारा है उसे पाकिस्तान अपने ही कमाई से पाकिस्तानी हुकूमत पूरा करेगी, जो कि टैक्स आमदनी की सूरत में होगी। हुकूमत इक़दामात कर रही है और मुख्तलिफ इक़दामात जो टैक्स इवेजन होती है, जिस तरीके से टैक्स चोरी होती है, उसके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन हो रहा है। इक़दामात किए जा रहे हैं, बड़े लेवल पर हो छोटे लेवल पर हो, इक़दामात सामने नज़र आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज सामने आई द न्यूज़ में। आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक 26 अप्रैल को FBR ने एक निजी TV चैनल को नोटिस भेजा कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में गलत बयानी की है और ये गलत बयानी टैक्स से बचने के लिए की गई है। टैक्स से बचने के लिए पाकिस्तानी क़वानीन का उस चैनल ने गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ये क़वानीन मईशत की बेहतरी के लिए बनाए गए, मगर उनका गलत इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। और फिर FBR ने मुकम्मल तहकीकात के बाद उस निजी TV चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब किया है। 1 साल की तहकीकात के बाद उस 1 साल का 99 करोड़ रुपए तलब किया गया है। FBR ने इस मामले की 2 माह तक तहकीकात की और TV चैनल से तफसीलात तलब की। ये चैनल ARY है। FBR ने इस चैनल के नुमाइंदों को खतूत लिखे, चैनल के नुमाइंदों ने जवाबात दिए। इस दौरान मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशंस दी गई। FBR ने 2 माह की तहकीकात की और फिर जो टैक्स बनता था वो चार्ज कर दिया। ये मामला 2013 का है, मगर FBR ने रवां साल अप्रैल में इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। FBR ने जब दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो पता चला कि उस चैनल ने 2.5 अरब रुपए ऑफशोर कंपनी को भेजे। ये ऑफशोर कंपनी उस चैनल की ही है, अपनी ही कंपनी है और उसको 2.5 अरब रुपए भेज दिए गए। फिर चैनल ने यह रकम ट्रांसमिशन कॉस्ट की मद में जाहिर कर दी, क्योंकि इस मद में टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए चैनल ने तमाम पैसे इसी एक मद में जाहिर कर दिए ताकि टैक्स ना देना पड़े। फिर उस चैनल ने सारी रकम इस मखसूस मद की आड़ में भेज दी और जब FBR ने इन अरबों रुपए के हवाले से पूछा तो चैनल ने पुराना मुआहिदा दिखा दिया। अब आम बात यह है कि जब FBR ने इस मुआहिदे का जायज़ा लिया और अपने पास मौजूद रिकॉर्ड से उसका जायज़ा लिया तो पता चला कि चैनल ने जालसाजी की है और बाद में इस मुआहिदे में अपने मतलब की चीज़ें शामिल कर दी हैं। FBR की तहकीकात में पता चला कि इस चैनल की 3-4 कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी ऑफशोर है और दुबई में है। ये चैनल पैसों की मुंतकली अपनी इन ही कंपनियों में करता रहा ताकि क़वानीन का सहारा लेकर टैक्स कम कर दें। FBR की तहकीकात के बाद ये भी पता चला कि ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी को TV पर चलने वाला मवाद पहले बेचता और मौक़िफ़ इख्तियार करते कि वो जो कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की मद में हुकूमत से रियायत लेते, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हुकूमत रियायत देती है। फिर ये चैनल अपनी ही ऑफशोर कंपनी से वो कंटेंट वापस लाकर अपने ही चैनल पर चला देते और कहते कि ये मवाद हमारा नहीं है बल्कि ऑफशोर कंपनी का है। इस हवाले से निजी TV का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका बिजनेस मॉडल अलग है, उसका दूसरे चैनल से मवाजना नहीं किया जा सकता। बहरहाल FBR ने तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, दूसरे चैनल्स किस तरीके से ये मुख्तलिफ कॉस्ट पे करते हैं, उनके किस तरीके से रेवेन्यू स्ट्रीम होती है, उस सब का जायज़ा लिया और चैनल के मौक़िफ़ को सुना और फिर अपने क़वानीन के मुताबिक चैनल से 1 साल का 99 करोड़ रुपए का टैक्स तलब कर लिया। सिर्फ एक कंपनी के 1 साल का टैक्स का मामला है जो 1 अरब रुपए तक पहुँच गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर तबके किस तरह से टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। मगर उम्मीद की जा रही है कि FBR ने जिस तरह इस मामले में मुकम्मल जांच पड़ताल की है, तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया, मौक़िफ़ सुना, फिर छानबीन के बाद फैसला किया, इसी तरह दीगर केसेस में भी FBR काम करेगा। इस केस में भी FBR इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स वसूली के लिए बड़े इक़दामात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि सबको टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए माजी में टैक्स चोरी करने वालों को एक मौका भी दिया और फिर क्रैकडाउन का ऐलान किया, मगर अब हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस सामने आया है, हुकूमत इक़दामात कर रही है। उम्मीद करते हैं कि वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे।